हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना रियल लाइफ स्टडी चैनल में। आज का हमारा न्यू चैप्टर है नल और टंकी, जिसका पार्ट 1 वीडियो को मैं पढ़ाने वाला हूं। तो नल और टंकी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पाइप एंड सिस्टर्न, तो इसका टाइप 1 के क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं और ये पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि दो पाइप एक टंक को क्रमशः 25 घंटे में और 35 घंटे में भर सकता है। जब दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। मतलब इस तरह से क्वेश्चन में या तो टंकी को भरने का समय पूछा जाएगा या तो टंकी को खाली करने का समय पूछा जाएगा। इसका मतलब दोनों स्थिति में आपको समय ही निकालने के लिए बात किया जाएगा, जो कि अभी आपको हम इतना सिंपल ट्रिक बताएंगे कि आप इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो चलिए आपको हम ट्रिक बताते हैं। और ट्रिक इतना सिंपल है कि आप जो है इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक को आप समझने के लिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दो पाइप एक टंक को क्रमशः 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकता है। तो दो पाइप कहने का मतलब क्या है कि देखिए जितना पाइप का बात किया जाएगा उसे हम लोग एबीसीडी से मानेंगे। जैसे इसमें दो पाइप का बात किया गया तो हम लोग ए और बी मानेंगे, ठीक है। तो पहला पाइप हम लोग मान लेते हैं ए और दूसरा पाइप को हम लोग मान लेते हैं बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पाइप को हम लोग ए माने और दूसरा पाइप को हम लोग बी माने। अब दोनों पाइप का जो कितना घंटे में भर रहा, तो देखिए दो पाइप टैंक को क्रमशः 25 घंटे और 35 घंटे। तो पहले 35 घंटे आया, ये 25 घंटे आया है। तो अगर पहले 25 घंटा आया तो पहले वाला को ए मानेंगे। तो 25 घंटे हो गया यहाँ, ठीक है। उसके बाद आया है 35 घंटे, तो इसका मतलब 35 घंटे बी पाइप भरता होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कि ए जो है वो 25 घंटे में भर रहा होगा और बी जो है वो 35 घंटे में भर रहा होगा। और देखिए भरने का बात किया गया और इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर भरने का बात किया जाएगा तो हम लोग प्लस मानेंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों पाइप को भरने के बाद किया गया है तो हम लोग दोनों को प्लस करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर खाली करने के लिए बात किया जाता तो हम लोग माइनस करते हैं। खाली करने के लिए बात किया जाता तो हम लोग क्या करते तो माइनस करते। लेकिन इसमें भरने के लिए बात किया गया इसीलिए हम लोग प्लस प्लस किए। ओके, इस बात का आपको ध्यान देना जरूरी है कि भरने के बाद किया जाएगा तो प्लस और खाली करने के लिए बात किया जाएगा तो माइनस। तो इसके बाद क्या करना है कि इन दोनों का आपको एलसीएम करना है। क्या करना है? एलसीएम। तो 25 और 35 को अगर एलसीएम कीजिएगा तो आपका आएगा 175। कितना आएगा? 175 आएगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि 25 का टेबल में 175 कितना बार में आता है? तो 25 का टेबल में 175 जो आता है वो आता है 7 बार में। इसका मतलब है कि 25 को 175 से आप डिवाइड कर लीजिएगा। मतलब जो एलसीएम में आएगा उसे यहाँ वाला जितना रहेगा उसको डिवाइड करके यहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नीचे में आपका आया है 35, इस 35 को फिर से 175 से आप डिवाइड कर लीजिए, मतलब भाग कर लीजिए। तो 35 को 175 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 5। कितना आएगा? 5। ओके। तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये स्टेप है कि यहाँ पर आपको देखना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर यहाँ पर भरने का बात किया गया था इसीलिए हम लोग दोनों को, देखिए पाइप जो दोनों पाइप था ये भरने का बात किया गया था इसलिए हम लोग प्लस प्लस लिखे। और प्लस प्लस क्या होता है? तो प्लस 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 ही होता है। तो प्लस 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 होता है, इसका मतलब इस दोनों को भी प्लस करना है। यहाँ पर अगर प्लस माइनस आता तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करते, लेकिन हम लोग को प्लस प्लस आया, इसका मतलब इन दोनों को प्लस करना है। ओके, इसको देखकर यहाँ पर प्लस करना है। तो 7 और 5, 7 5 कितना होता है? तो 7 5 है तो आपका 12। कितना होता है? 12 होता है। इसके बाद आपका आंसर चला आया। देखिए जो एलसीएम में है उसे ऊपर में लिख लीजिए और यहाँ पर जो आया आपका प्लस माइनस करके कुछ भी आएगा तो जो आएगा उसे आप नीचे में लिख लीजिए और आपका आंसर हो गया यही, ठीक है। आपका आंसर हो गया यही। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चला आया। क्वेश्चन क्या था कि दो पाइप एक टंक को क्रमशः 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकता है। जब दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो लगने वाला समय कितना होगा आ गया हम लोग का? तो 175/12 और यही हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में? तो ऑप्शन नंबर बी में है 175/12। आई होप जो आपको हमारा ट्रिक है वो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक नल ए किसी टंक को 8 घंटे में भर सकता तथा उसमें लगा निकासी नल बी उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नल है जिसमें से ए किसी टंक को 8 घंटे में भर सकता है। मतलब ए जो ए है वो कितना घंटा में? तो 8 घंटा में भर सकता है। भरने का मतलब प्लस हो गया, ठीक है। इसके बाद तथा उसमें लगा निकासी नल, निकासी कहने का मतलब निकलने वाला पानी, ठीक है। निकासी नल बी, निकासी नल क्या है? बी, ठीक है। बी जो है वो 16 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है इसका मतलब माइनस कर सकता है, ठीक है।
कितना घंटा में, तो 16 घंटा में खाली कर सकता है। इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद करना है क्या कि इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का क्या करना है एलसीएम। तो इन दोनों का अगर एलसीएम कीजिएगा, 8 और 16 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो हम लोग का आएगा 16। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद डिवाइड देना है। 8 को अगर 16 से डिवाइड देंगे, भागा करेंगे, तो 8 का टेबल में 16 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो ये 2 हो गया। इसके बाद 16 का टेबल में 16 कितना बार में आता है, तो 1 बार में आता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है कि देखिए प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसका मतलब इन दोनों को भी हम लोग माइनस कर लेंगे, तो 2 में 1 जाएगा तो हम लोग को बचेगा 1। ओके, इसके बाद इस एक को जो जितना हम लोग के पास एलसीएम आया, जैसे एलसीएम आया 16, और यहाँ पर प्लस या माइनस करके जो आएगा यहाँ पर, उससे आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, मतलब भाग कर लीजिए, और आपका आंसर चला आएगा। देखिए, तो इसको अगर भाग कर कीजिएगा तो आपका आएगा 16, और यही होगी आपका आंसर 16 घंटे। ठीक है, यही होगी आपका आंसर 16 घंटे। तो चलिए मिलाते हैं कि 16 घंटे ऑप्शन नंबर कितना में है। तो ऑप्शन नंबर सी में है 16 घंटे। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लगेगा। छेद कहने का मतलब क्या है कि पानी खाली हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है, और भरने का मतलब प्लस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, मतलब एक नल बोल रहा, तो एक नल को हम लोग ए मानते हैं। तो पहला जो नल है वो 8 घंटे में भर सकता है, भरने का मतलब क्या करेंगे तो प्लस। ठीक है, भरने का मतलब प्लस, तो ए जो है वो 8 घंटे में भर सकता है, तो 8 घंटे में भर रहा है। परंतु टंकी में छेद होने के कारण, छेद होने के कारण मतलब क्या हुआ माइनस हो रहा है, मतलब पानी निकल रहा है। तो छेद होने के कारण इसमें भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है, मतलब इसे भरने में, तो मान लेते हैं ये बी। ठीक है, दूसरा टंक जो है बी, तो छेद होने के कारण उसे 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। मतलब 8 घंटा पहले लग रहा था, लेकिन इससे जो है 2 घंटा अधिक समय लगता है। 2 घंटा अधिक समय करने का मतलब है क्या कि और 2 घंटा जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा ये 10 घंटा। ए को आपका 8 घंटा लग रहा था और बी को आपका 10 घंटा खाली करने में लग रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद आपको करना है एलसीएम। इसके बाद करना है एलसीएम, तो 8 और 10 को अगर एलसीएम कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, तो आपका आएगा 40। ओके, एलसीएम करने के बाद इसमें क्या आएगा 40। इसके बाद 8 का टेबल में 40 जो आता है वो आता है आपका 5 बार में। उसके बाद फिर 10 का टेबल में जो 40 आता है वो आता है आपका 4 बार में। इसके बाद देखिए प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब इन दोनों को घटा लीजिए, अब इन दोनों को घटाने से क्या होगा कि 1 आएगा। अब 1 को जो यहाँ पर आपका एलसीएम आया उसे हमेशा ऊपर में रखा जाता है, और यहाँ जितना आया उसे आप नीचे में रखकर डिवाइड कर लीजिए। तो अगर डिवाइड कीजिएगा तो 40 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो हम लोग को क्या बचेगा, तो हम लोग को 40 ही बचेगा। ठीक है, 40 ही बचेगा, इसका मतलब हम लोग हो गया 40 घंटे। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं कि 40 घंटे ऑप्शन नंबर कितना में है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, आपको दिखाई दे रहा है कि 40 घंटे ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम लोग को देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चला आया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, और यह आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और यह आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक टैंक में 2 छिद्र हैं। 2 छिद्र कहने का मतलब है कि पानी निकलता होगा। ठीक है, एक टैंक में 2 छिद्र है, पहला छिद्र टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, और दूसरा छिद्र जो है वो टैंक को 25 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब पहला छिद्र जो है वो 20 मिनट में टैंक को खाली कर रहा है, जबकि दूसरा छिद्र जो है वो टैंक को 25 मिनट में खाली कर रहा है। ओके, पहला छिद्र को हम लोग ए मानेंगे और दूसरा छिद्र को हम लोग बी मानेंगे। तो पहला छिद्र जो है वो 20 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। खाली करने का मतलब है माइनस कर रहा है। जो है पहला छिद्र टैंक को 20 मिनट में खाली करता है, तो खाली करता है इसका मतलब माइनस हो गया। इसी तरह से जो दूसरा छिद्र है वो टैंक टैंक को 25 मिनट में खाली करता है, मतलब ये भी जो है ये कितना मिनट में, तो 25 मिनट में क्या कर रहा है खाली। खाली करने का मतलब है माइनस कर रहा है। इसके बाद क्या करना है कि इन दोनों को क्या करना है कि एलसीएम करना है। तो 20 और 25 को अगर एलसीएम कीजिएगा तो आता है 100। ठीक, और अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो मैं एलसीएम भी पढ़ा चुका हूँ, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि मैं एचसीएफ एलसीएम भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अगर 20 और 25 को एलसीएम करेंगे तो आएगा 100, और 20 का टेबल में जो 100 आता है वो आता है आपका 5 बार में। इसी तरह से 25 का टेबल में 100 आता है आपका 4 बार में। अब देखिए इस दोनों को देख कर देखिए कि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को प्लस करना है। तो अगर 5 और 4 को प्लस कीजिएगा तो आपका आएगा 9, और इस 9 से अगर एलसीएम जितना आया उससे आप डिवाइड कर लीजिए, मतलब भागा कर लीजिए, तो 100 ऊपर रहेगा, हमेशा 100 ऊपर रहेगा। ठीक है,
जो एलसीएम आएगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, ये और ये जो यहाँ पर आएगा उसे आप यहाँ पर नीचे लिख लीजिए, ठीक है। तो अगर नीचे लिखेंगे तो हम लोग आएगा 9, और यही हो गया हम लोग का आंसर, क्योंकि ऑप्शन में हम लोग इसी तरह से दिया गया। अगर पूर्णांक में दिया जाता तो इससे डिवाइड करके पूर्णांक में तोड़ लेते, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या कि 100/9, और यही हो गया हम लोग का आंसर है 100/9। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से अगर आप और भी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।